खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू की एक और बेटी का नाम आया सामने। नीतीश के खास विधायक ने सीट शेयरिंग पर कह दी बड़ी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कर दी टिप्पणी। राजद के मंत्री विधायकों को तेज प्रताप ने दी नसीहत, धर्म पर बोलने को लेकर कही बड़ी बात। सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान, शिक्षा मंत्री की जमकर लगा दी क्लास। सीएम नीतीश के बाद लालू तेजस्वी से मिले डी राजा, बीजेपी के खिलाफ करेंगे बड़ा काम। बाबर अफजल गुरु की पूजा करेंगे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, अमित शाह के करीबी मंत्री का बड़ा बयान। चंद्रशेखर का विरोध करने वालों पर बरसे राजद, कहा जय विज्ञान और जय संविधान से चलेगा देश। बिहार में नए खेल विभाग के लिए राज्यपाल ने दी मंजूरी, सरकार ने जारी कर दी अधिसूचना। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का लगा बड़ा आरोप। पटना में स्कूलों का बदला टाइम, ठंड की वजह से 9 जनवरी से नए समय पर चलेंगी कक्षाएं। अब खबरें विस्तार में। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। जी हां, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में लालू प्रसाद की एक और बेटी का नाम जुड़ गया है। जी हां, ईडी ने कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। दरअसल रेलवे में जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें ईडी ने कारोबारी अमित कात्याल समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया। इस चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को भी आरोपी बनाया है। अपने बड़बोलेपन से चर्चा में बने रहने वाले जदयू के विधायक यानी कि गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी कर दी है। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, वो योग्य व्यक्ति हैं। पूरा इंडिया घूमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया है, उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अलावे देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं। कहां से उठा कर लेकर आते हैं लोगों का नाम, मैं तो किसी खड़गे का नाम तक नहीं जानता। नीतीश कुमार को देश के अंदर पूरा बच्चा बच्चा जानता है। वहीं गोपाल मंडल ने कहा कि 17 सीट जदयू को मिलना ही चाहिए, चाहे इससे कोई भी नाराज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव की पार्टी राजद के विधायक और मंत्री विवादित बयानों की होड़ लगाकर रखे हैं। खास करके अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह सिलसिला काफी तेज हो गया है। तेजस्वी यादव ने भी मंदिर पर सवाल उठाए। इसी बीच अब नीतीश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने दल के विधायकों और मंत्रियों को बड़ी नसीहत दी है। जहां तेज प्रताप यादव ने बीजेपी और आरएसएस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है और उसी का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि किसी भी धर्म पर बोलने के पहले विचार करना चाहिए। जहां तक हो इन मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए ताकि किसी की भी धार्मिक भावना को चोट न पहुंचे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक साल है और राम भक्तों की आस्था के लिए महत्वपूर्ण। राम मंदिर बन गया है और प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पहले तो निर्माण पर राजनीति हुई, अब निमंत्रण को लेकर राजनीति हो रही। बिहार के क्षेत्रीय दल के नेता और मंत्री लगातार विवादित बयान देते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कल भी उन्होंने जो सारी बातें कही है उसका असर आने वाली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा। मैं सभी धर्म को बोल रहा हूं, बंटवारे की राजनीति से आखिर क्या हासिल होता है। शिक्षा मंत्री इस तरह का लगातार बयान देते हैं, क्या उन्हें ऐसे पद पर रहना चाहिए। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग ने कहा कि समय आने पर सीट शेयरिंग का मामला स्पष्ट हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए पटना पहुंचे सीपीआई महासचिव डी राजा दिल्ली रवाना होने से पहले राबड़ी आवास पहुंचे और वहां राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की। इससे पहले डी राजा सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और सीएम नीतीश से उन्होंने मुलाकात करी थी।
लालू तेजस्वी से मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि लालू प्रसाद से उनकी दोस्ती जो है वो काफी पुरानी है और पटना आए थे तो लालू प्रसाद से मुलाकात करना बेहद जरूरी था। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से बात हुई है और आने वाले चुनावों में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए साथ मिलकर लड़ने की बातचीत भी हुई। डी राजा ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता देश को बचाना है, ऐसे में सभी को मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। राम मंदिर को लेकर जारी विवादित बयानबाजी पर अब घमासान छिड़ गया है। राजद विधायक फतेह बहादुर के विवादित पोस्टर का समर्थन करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता बताया था, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अब पलटवार करते हुए इस पर कहा कि इन लोगों को श्री राम से क्या बैर है। इनकी नियति से तो लगता है कि आने वाले वक्त में ये लोग बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांगकर पूजा करने लगेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के अयोध्या राम मंदिर पर दिए गए विवादित बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालांकि अब उनकी ही पार्टी राजद ने भी उनके बयान का समर्थन कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि यह देश जय विज्ञान और जय संविधान से चलेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर हमला बोलने वाले बीजेपी नेताओं का भी काफी विरोध जताया है। बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने सोमवार को पटना स्थित प्रदेश पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान को बिल्कुल सही ठहराया है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने अलग से खेल विभाग गठन करने का फैसला लिया था। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने भी इसे मंजूरी दे दी है। जहां राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल बीते 6 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा, जिससे कि खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेंगे। रोहतास में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने राम मंदिर को लेकर कहा था कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और स्कूल का रास्ता प्रकाश दिखाता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर हिंदू शिव भवानी सेना काफी आहत है। हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह रुद्र ने पटना के कोतवाली थाने में मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया है। बता दें कि हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मंदिर को गुलामी का रास्ता बताकर देश के करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में पड़ रही ठंड की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। राजधानी पटना में मंगलवार से स्कूलों का समय बदल गया है। जहां ठंड को देखते हुए स्कूलों में सुबह 9 बजे के बाद ही कक्षाएं लगेगी, वहीं दोपहर 3:30 बजे या उससे पहले बच्चों की छुट्टियां कर दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी यही समय रहेगा। बता दें कि डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।